हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्वालिटी स्पीक्स। जैसे एनटीए ने इलेक्शन से एक दिन पहले रिजल्ट लॉन्च कर दिया ताकि ये रिजल्ट का शोर दब जाए, वैसे एनटीए ने काउंसलिंग में फटाफट स्टार्ट करा दी ताकि ये जो कंट्रोवर्सी है, जो स्कैम एनटीए ने चलाया है इस साल, वो लाइमलाइट में ना आ सके, दब जाए। हम लोग ये हार मान ले और सोच ले कि भैया अब तो काउंसलिंग स्टार्ट हो गई, अब तो कोई फायदा नहीं है। बट ऐसा नहीं है। वेस्ट बंगाल में कोलकाता हाईकोर्ट ने काउंसलिंग पे स्टे अलर्ट लगा दिया है, यानी कि इंडिया में अब ये बात फैल रही है कि जो नीट में जो स्कैम हुआ है वो सच है। ऑब्वियस सी बात है, स्कैम हुआ है, इसीलिए दबाने की कोशिश भी की जा रही है। मैम, आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही बोलना चाहूंगी कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छी कदम उठाई है। अगर कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये कदम उठाई है, मतलब हम अपने अपने स्टेट के हाई कोर्ट में अगर ये दरख्वास्त रखे कि हमारे साथ ये सारी चीजें हुई है, तो अगर सारे स्टेट के हाई कोर्ट्स ने अगर एनटीए के काउंसलिंग पर स्टे लगा दी, तो एनटीए को मजबूरन कुछ ना कुछ कदम तो उठाना ही उठाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि हम जीत रहे हैं, और अगर हम अपनी आवाज को ऐसे ही बरकरार रखें, ऐसे ही शोर दूर तक पहुंचाए, तो पक्की बात है जीत हमें जरूर हासिल होगी। नेक्स्ट शॉकिंग पॉइंट ये पता चला है गाइस, जैसे लास्ट वीडियो में हमने बताया था, देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स जिनको कंप्लीटली डिफरेंट नीट 2024 का पेपर मिला था। पहले ओरिजिनल पेपर दिया, फिर आधे घंटे बाद नया पेपर, नई ओएमआर दे दी गई। ये कोड है M2 कोड, ये वो क्वेश्चन पेपर है। एंड पता चला है, ये कंफर्म हो चुका है, इन स्टूडेंट्स को ही ग्रेस मार्क दिया गया है। जिनके ओएमआर में मार्क्स बन रहे थे 400, इनके फाइनल आंसर आए हैं, फाइनल रिजल्ट आया है 650। मैम, बच्चे के 638 नंबर आ रहे थे, ग्रेस मार्किंग के बाद उसके नंबर 720 आ रहे। आप मुझे इसका जस्टिफिकेशन दो कि अगर कोई बच्चा 638 मार्क्स ला रहा है और ग्रेस मार्किंग के बाद 720 नंबर आ रहे हैं, और कोई बच्चा जिसके 644 नंबर बने हैं, जिसके विथ नो ग्रेस मार्किंग उसको मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रही, मुझे ये मैथ समझाओ। और एक और बात जो खबर आई है कि ये जो पेपर, जो M2 जो पेपर थी, वहां पर ग्रेस मार्किंग दी गई। बहुत सारे स्टेट पर जो मुझे खबर आ रही है, जैसे मैं तेलंगाना की स्टेट मानू या और भी जो साउथ इंडिया में जो कुछ स्टेट्स है, उन स्टेट पर भी ऐसे ही बच्चों के टाइम वेस्ट हुए थे, लेकिन उनको कोई भी किसी भी प्रकार की ग्रेस मार्किंग नहीं दी गई है। एक और बात मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी कि ये पेपर क्यों चेंज हुआ सर? आधे घंटे के बाद ये पेपर क्यों दूसरी बदली गई? आपने अभी तक इस बात का जवाब नहीं दिया है। और इसका मेजर रीजन जो है, जो पेपर बदला गया है, शायद उनको समझ में आ गया होगा कि शायद पेपर लीक हो गया है। पेपर चेंज करने का मोटिव ही यही हो सकता है कि भाई पुराना पेपर को उनको पता चल गया, पुराने पेपर लीक हो गए, तो शायद नए पेपर्स, कुछ भी हो सकता है। इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। और जैसा मैम ने बोला, इन स्टूडेंट्स को भर भर के ग्रेस मार्किंग दे दी गई ताकि स्टूडेंट कुछ बोल ही ना पाए, आवाज दबा दे, वो सोचे कि ठीक है यार, ग्रेस मार्क्स इतने ज्यादा मिल ही रहे हैं, तो क्या ही बोलना है। सर, मुझे लगता है यही रीजन है, इन बच्चों को भर भर के यही इसीलिए ग्रेस मार्किंग मिली, क्योंकि इन बच्चों को पता चल गया था कि पेपर लीक हुई है और उनकी पेपर चेंज हुई थी। जस्ट बिकॉज वो चुप बैठ जाए कि देख भाई, तुझे तो नंबर खूब सारी दे रहे ना, तू चुप बैठना, तेरा क्या जा रहा है अगर बाकियों के साथ लॉस हो रहा है, तुझे तो फायदा हुआ ना, तू मत बता पेपर लीक हुई थी। यही रीजन ही है सर, मैं आपको बोल सकती हूँ। जो बात निकल के आ रही है वो सिंपल इसी बातों को दर्शा रही है कि यही चीज हुई है, और जो भी हुआ है बहुत ज्यादा गलत हुआ है, क्योंकि 150 नंबर की ग्रेस मार्किंग, कोई बच्चा 2 साल मेहनत करता है यार 150 नंबर बढ़ाने के लिए। आप इस बात को समझिए। मेरे आंखों के सामने मेरे कितने सारे स्टूडेंट थे जिनके नंबर 550 बन रहे थे, 580 आए नेक्स्ट ड्रॉप में। 150 नंबर बढ़ाने के लिए उन्होंने 2 ड्रॉप दिए, तब जाके उनके जीवन का 2 साल लगा ये 150 नंबर बढ़ाने में। आपने किस तरीके से डिसाइड कर लिया कि 150-100 नंबर बढ़ा देते हैं ग्रेस मार्किंग में? मुझे ये चीजें समझ ना आ रही है, ना समझना है। इस चीज को हटाने में ही भलाई है, क्योंकि ये चीज बहुत बड़ी इनजस्टिस है नीट एस्पिरेंट के साथ। अब मेन पॉइंट पे आते हैं, क्या इसका मतलब री नीट होगा? देखो दोस्त, री नीट की मुहिम स्टार्ट जरूर हो चुकी है। जो एनटीए ऑब्वियस ही बात है, एनटीए ने गलती करी है, उसने स्कैम करा है, इसलिए एनटीए कोशिश कर रहा है कि हम इस चीज को भूल जाएं। एंड जैसे कोलकाता हाई कोर्ट ने स्टार्ट किया, वैसे ऑल ओवर इंडिया ये बात फैलती रहेगी। एंड जो रीनीट की पॉसिबिलिटी है,
वो और इंक्रीज होती रहेगी। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि रीनीट ना हो के री इवैल्यूएशन हो जाए, मतलब स्टूडेंट्स जिनको ग्रेस मार्किंग मिली है उनको हटा दिया जाए, उनका वापस से री एग्जाम ले लिया जाए। जिन लोगों को कोई ऐसे अदर स्टेट्स हैं जहां पे उनको टाइम वेस्ट करवा दिया गया, 1 घंटा हटा दिया गया, उन सारे स्टूडेंट्स को एक चॉइस दी जाए कि आप वापस से रीनीट दे सकते हैं, या फिर ऑल ओवर इंडिया भी रीनीट हो सकता है, बट ज्यादा चांसेस शायद लग रहे हैं कि री इवैल्यूएशन हो जाएगा स्टूडेंट्स के लिए। हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट ने भी यही बोला है कि जितने 2024 का डेटा है वो बिल्कुल सिक्योर्ड रहना चाहिए, ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन मिले हैं। तो डेफिनेटली रीनीट या री इवैल्यूएशन की जो मुहिम है वो स्टार्ट हो चुकी है, एंड डे बाय डे हमें कोशिश करनी जा रही है। जैसा कि मैंने कल ही बोला था कि ये लड़ाई की शुरुआत है, ये लड़ाई खत्म नहीं हुई और आपको शुरुआत दिख भी गई है। अगर हम ऐसे ही आवाज उठाते रहे तो बहुत जल्द हम इस केस को जीतेंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको रीनीट चाहिए कि री इवैल्यूएशन चाहिए, फटाफट कमेंट करके मुझे बताओ।